सेवा देती क्या लगता है आपको कि अभी क्या ज़रूरत है उन महिलाओं के लिए जो बर्तन मांजती है, घर का पोछा करती है, या समाज में किन बदलाव की ज़रूरत है जो सरकार ने करना चाहिए? देखिए अयप्पा नगर में मेहरुन्निसा बहुउद्देशीय संस्था की ओर से एक सिलाई क्लास खोली हूँ, जिसमें 10 जो है सिलाई मशीनें रखी हूँ, 2 कंप्यूटर रखी हूँ कि जहाँ 12वीं की बच्चियाँ जो है कंप्यूटर सीख रही है। निशा खान बाजी ने कहा है कि कार्य करने वालों के लिए पद की ज़रूरत नहीं होती, वाकई में पद की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने मन से अपने दिल से कार्य करते चले जाता है। तो बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव आना ही चाहिए। दोस्तों, समाज सेवा के तो बहुत होते हैं, लेकिन सेवा वही करते हैं जिनके दिल में वाकई में लोगों के लिए हमदर्दी होती है, मदद करने की कोशिश करते हैं, और जब जाकर उस पहाड़ पर पहुंचते हैं ना, तो लोग उसे सम्मान भी करते हैं। मेरे साथ है निशा खान मैडम, जिन्होंने आए दिन लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की, और अब जाकर उन्हें कई सम्मानों से पुरस्कार किया जा रहा है। एक सम्मान वो भी जो कामटी के तेजस बहुउद्देशीय संस्था के इस मंदिर में दिया गया है। मेरे साथ है निशा खान मैडम है, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को शुरू किया और आज तक जो कार्य कर रही हैं वो किस तरह से कर रही हैं, जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक भी होती है। आपका स्वागत है TNN 24 में। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ये पुरस्कार दिया गया है तेजस बहुउद्देशीय संस्था की ओर से, यहाँ आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले तेजस संस्था के जो संस्थापक है चंद्रशेखर अटगुल्लेवार, उनका और उनके सहयोग का, उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में सम्मानित के लिए आमंत्रित किया। मेरा मानना है कि इंसान अब पद से बड़ा नहीं होता, उसके कार्यों से जो है उसका कद और पद बड़ा होता है। इंसान जिस समाज में रहता है वहाँ पर वो समाज से उसके जीवन में बहुत कुछ मिलता है। जब हम जिस समाज में पैदा होते हैं तो उस समाज से, अड़ोस से, पड़ोस से, हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों भाइयों से हमारे कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और जब हम उसी समाज को बड़े होकर उसके एवज में अगर अपने सामाजिक कार्यों से 10% भी अगर लौटाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान निस्वार्थ भावना से समाज में अपनी सेवा दे, और ये सेवा कई रूप से होती है। जैसे कि मैं जिस तरह से लोगों में जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर नागपुर में स्लम एरिया से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर जो मजदूर वर्ग है। जी हाँ, आपने समय समय पर बहुत सारे कार्य किए हैं। आपने आधार कार्ड का भी कैंप लगाया, आपने बहुत सारे कैंप लगाए जो लोगों की सुविधाओं के लिए रहते हैं। हाँ, तो मैंने ऐसी कई शासकीय लाभार्थी योजना के तहत, जो संजय निराधार योजना के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी मजदूर वर्ग है, जिनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए मैं हमेशा सेवा में आगे रहती हूँ। जो आजकल की बच्चियाँ हैं जिनको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पैसों की आपूर्ति के वजह से वो आगे पढ़ नहीं सकती, तो ऐसी 7 बच्चियों की तरफ से मैं उनको सेवा प्रदान कर रही हूँ। अपने तरफ से उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रही हूँ। मैं ऐसी औरतों के लिए जो मतलब स्लम एरिया में रह के, जिनका जीवन खुद बर्तन मांजने, लोगों के झाड़ू पोछे में जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहती है, तो मैं ऐसी औरतों को रोज़गार के बारे में सोच के आगे सेवा देती हूँ। क्या लगता है आपको कि अभी क्या ज़रूरत है उन महिलाओं के लिए जो बर्तन मांजती है, घर का पोछा करती है, या समाज में किन बदलाव की ज़रूरत है जो सरकार ने करना चाहिए? देखिए ऐसा है रियाज भाई कि सबसे पहले हम जो एक मीडियम माध्यमिक जो मध्यम परिवार से जुड़ी जो महिलाएं हैं या जो बड़ी परिवार से जुड़ी महिलाएं, उनको सब सुख सुविधा मिलती है। वो अगर कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करती है तो उनके लिए उतनी तकलीफें का उनको सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन स्लम एरिया में जो औरतें हैं वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए
लिए जिस तकलीफ़ों से जूझ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वहाँ उनको सेवा का मौका, उनको हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए वो दिन भर मेहनत करती है। जो एक आम आदमी है, जो एक मजदूर इंसान है, वो 8-8 घंटे जो है वो काम करता है। तो मैंने अभी बदलाव की क्या ज़रूरत है? क्या बदलाव की बदलाव की ये ज़रूरत है कि वहाँ पर ऐसी योजनाएं निकालना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं के लिए रोज़गार योजना निकालना चाहिए, और यही मुद्दे को मैंने ध्यान देते हुए अपने तरफ से अयप्पा नगर में मेहरुन्निसा बहुउद्देशीय संस्था की ओर से एक सिलाई क्लास खोली हूँ, जिसमें 10 जो है सिलाई मशीनें रखी हूँ, 2 कंप्यूटर रखी हूँ, कि जहाँ 12वीं की बच्चियाँ जो है कंप्यूटर सीख रही है। उसके अलावा मैंने कई निःशुल्क है या उसके कुछ? निःशुल्क रखी हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं कई नेताओं के पास गई कि मुझे, और कोटेशन लेके भी गई और उनसे मदद भी मांगी, लेकिन किसी के हाथ मदद के लिए आगे नहीं आए। तब मैंने इंस्टॉलमेंट पे वो मशीनें खरीदी 10। उसके अलावा वहाँ की जो औरतें हैं उनको प्रशिक्षण के लिए जो टीचर रखी वो भी अपने तरफ से रखी, जो घर है, जो रूम है, वो भी अपने घर का दी। और उसके अलावा वो बच्चियाँ जो कंप्यूटर उनको सिखाना चाह रही हूँ, वो कंप्यूटर के जो टीचर है वो भी हमारे तरफ से है, उनको भी हम अपने पास से पेमेंट देते हैं। तो अगर ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे समाज सेवा के लिए अगर हमको मदद नहीं मिलती है सरकार की तरफ से, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बदलाव आएगा तो बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से होंगी। और जब मैंने ये कदम उठाया तो ये देखते हुए और मैंने ला के उन लोगों को वहाँ खड़े करी जिनसे मैंने मदद मांगी थी। बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, कैसे जैसे निशा बाजी ने कहा है, निशा खान बाजी ने कहा है कि कार्य करने वालों के लिए पद की ज़रूरत नहीं होती। वाकई में पद की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने मन से, अपने दिल से कार्य करते चले जाता है। तो बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव आना ही चाहिए। तो आगे भी बनी रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ।